हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्जेस के बारे में जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को सेकेंड ईयर में पढ़ना शुरू किया तो पहले चैप्टर से हमने पढ़ना शुरू किया कि चार्ज जो है वो जब एट रेस्ट होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्प्रेड आउट हो जाती हैं। इसी तरह जब दूसरा चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मौजूदगी में आता है, उनकी कवरेज एरिया के अंदर आता है, तो उसके ऊपर एक फ़ोर्स एक्ट होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ़ोर्स। इसी तरह से हमने नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ा कि जब चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर एक और फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ़ोर्स। सो इसका मतलब है ये दो फोर्सेस एज ए कम्बिनेशन के तौर पे चार्ज के ऊपर एक्ट करती हैं। एक फ़ोर्स जो है वो जब स्टैटिक हो तब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक्ट करती है, और जब वो मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ़ोर्स एक्ट करती है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फ़ोर्स भी एक्ट कर रही होती है। इट मीन्स हमें इन दोनों के लिए कोई कंबाइंड फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एट अ टाइम एक चार्ज के ऊपर एक्ट करती हैं। और इस टॉपिक को इसी लिहाज से हम कहते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम स्टडी करना शुरू करते हैं व्हेन अ चार्ज इज़ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर किस किस्म की फोर्सेस लगती हैं और जब मूव कर रहा होता है तो उस पर कितनी फोर्सेस लगती हैं। तो when a charge is placed when a charge is placed in electric field, an electric force acts on it, an electric force एक्स ऑन इट, और इस फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ ई के साथ, और एफ ई को हम लिख सकते हैं क्यू इन टू ई। और यहाँ पे ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करवा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, और क्यू जो है इज़ दी चार्ज दैट इज़ प्लेस्ड इन सम इलेक्ट्रिक फील्ड। सो here E is electric field. So F is the force that is electrically acting on that पार्टिकल। अब हम देखते हैं कि अगर हमें इस चार्ज को मूव करवाना हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, या फोर्स इस इलेक्ट्रिक फोर्स की मौजूदगी में, तो इसके ऊपर हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी और कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो हम न्यूटन के लॉज के मुताबिक देखते हैं कि बाय न्यूटन्स लॉ न्यूटन के लॉज के मुताबिक हम क्या देख सकते हैं। न्यूटन ने हमें बताया कि जब हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फ़ोर्स लगानी पड़ती है, एंड दिस फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। मींस अगर मास ज़्यादा होगा बॉडी का तो हमें फ़ोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और अगर एक्सेलरेशन हमने ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है तो भी हमें फ़ोर्स जो है वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अब अगर इन दोनों फोर्स की इक्वेशंस में से हम एक फ़ोर्स को एलिमिनेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। लेट्स से दिस इज़ सम इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को कंपेयर करने का क्या मतलब है, दोनों की एक साइड जो है वो हमें बराबर नज़र आ रही है। एक इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है और दूसरे में न्यूटोनियन फ़ोर्स है, जो कि न्यूटन के लॉ के मुताबिक F इक्वल टू एम ए के बराबर है। सो इन दोनों फोर्सेस के जो फार्मूलाज़ हैं अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो आपको पता है इक्वेशंस जो हैं ये बिल्कुल तराजू की तरह होती हैं। जब इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने दो तराजू कंसीडर किए हैं, और उन दोनों तराजू में से एक साइड जो है वो उन दोनों तराजुओं की एक साइड जो है वो बराबर है, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रही है इन द फॉर्म ऑफ द फोर्स। तो
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों तराजुओं की जो एक साइड है वो फोर्स के बराबर है और फोर्स जो है वो इक्वल है, इट मीन्स इनकी जो दूसरी साइड है वो भी इक्वल होगी। तो कंपेयर करने से हमें राइट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आएगी, इसकी राइट हैंड साइड एम ए के बराबर है और इसकी राइट हैंड साइड जो है वो क्यू ई के बराबर है। यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए तो हम लिख सकते हैं क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। सो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाय एम का क्या मतलब हुआ कि अगर हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी हो किसी चार्ज के अंदर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है तो उसको हमें फ़ोर्स लगाना पड़ेगी उसके ऊपर, और वो फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इसी तरह से हम इस चार्ज की जो पोजीशन है इस इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड acceleration and position of a charge in electric field। सो एक चार्ज की हम पोजीशन इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने देखना ये है कि चूँकि हमारा जो आर्टिकल है उसके अंदर दोनों फोर्सेस हैं, एक इलेक्ट्रिक और दूसरी मैग्नेटिक। तो अगर हम इसी चार्ज को मूव करते हैं तो एक मैग्नेटिक फ़ोर्स प्रोड्यूस होगी और इसी तरह से एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी और वो दोनों फील्ड्स दोनों फोर्सेस जो हैं आपस में इंटरेक्ट करेंगी और उनके नतीजे में एक फ़ोर्स जो है वो और चार्ज के ऊपर लगेगी। अब उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ़ोर्स। सो उसे हम कैलकुलेट करते हैं किस तरह से। सेकेंडली हम देखते हैं कि व्हेन अ चार्ज मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड बी, it experiences a force, और इस फोर्स को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, F इज़ इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। और यहाँ पे जो Q है ये वो चार्ज है, B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है अप्लाइड, और V इज़ दी वेलोसिटी जिसके साथ ये चार्ज मूव कर रहा है। इस फोर्स के साथ हम B लिख लेते हैं। इस B का मतलब क्या होगा कि ये जो फोर्स है ये बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स है और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं हम। ठीक है जी। तो ये दो किस्म की फोर्सेस होंगी जो कि बेसिकली एक्ट करेंगी हमारे सिस्टम के ऊपर जो चार्ज मूव कर रहा है। यहाँ पे हम एक नई फ़ोर्स को डिफ़ाइन करते हैं जिसको कहते हैं हम लॉरेंट्ज़ फ़ोर्स। लॉरेंट्ज़ फ़ोर्स क्या होती है, लॉरेंट्ज़ वाज अ साइंटिस्ट और लॉरेंट्ज़ ने हमें बताया कि जब एक चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स के अंदर तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है वो इन दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का मजमुआ होती है। सो अगर हम लॉरेंट्ज़ फ़ोर्स जो है उसको डिफ़ाइन करना चाहें तो ये एक कंबाइंड फ़ोर्स होगी जो दोनों फोर्सेस को मिला के बनेगी। सो दोनों फोर्सेस को मिला के किस तरह से बनेगी, इन दोनों इक्वेशंस को हम इंटरप्रेट करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। एक हमारे पास इक्वेशन थी F इज़ इक्वल टू एफ ई इज़ इक्वल टू क्यू इंटू ई, दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन हमने अभी लिखी है एफ बी इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड अप करते हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। सो लॉरेंट्ज़ फोर्स जो है उसको किस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे, लॉरेंट्ज़ फोर्स it is a combined force acting on
charge moving in electric and magnetic fields. So Lorentz force जो है it will be equal to Fe plus Fb, और वेक्टर के लिए हम इसके ऊपर वेक्टर्स लगाते हैं. एफ ई जो है वो किसके बराबर होगा, क्यू इंटू ई, प्लस एफ बी जो है ये क्यू इंटू वी क्रॉस बी के बराबर होगा. ये हमने इक्वेशन, दोनों जो इक्वेशंस हैं उनको यहाँ पे पुट कर दिया, एफ ई और एफ बी को. और यहाँ पे अगर आप देखें तो क्यू को हम कॉमन ले सकते हैं, ई प्लस वी क्रॉस बी. तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर लॉरेंट्ज़ फोर्स, और दिस इज़ कॉल्ड लॉरेंट्ज़ फोर्स. और ये वो कंबाइंड फोर्स होगी जो कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगी व्हेन इट इज़ मूविंग इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ फील्ड्स.